नमस्ते। मैं राजीव मेहरा हूं और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और मैंने कई साल स्वास्थ्य सेवा में बिताए हैं, विशेष रूप से हमारे बड़े बुजुर्गों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अपने काम में मैंने देखा है कि हमारे रिश्ते हमारे समग्र स्वास्थ्य और खुशी को कितनी गहराई से प्रभावित करते हैं, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं अपने साथी के साथ गहरी अंतरंगता, जैसे कि मुख मैथुन ओरल सेक्स, क्यों साझा करना चुनती हैं और इसका उनके रिश्ते के लिए वास्तव में क्या मतलब है? क्या यह केवल आनंद के बारे में है या यह कुछ और भी महत्वपूर्ण खुलासा करता है? आज हम उन जानकारियों को जानेंगे जिनमें से कुछ उन लोगों के ज्ञान से प्रेरित हैं जिन्होंने लंबी उम्र जी है और बहुत अनुभव किया है कि कैसे ये अंतरंग पल भावनात्मक और शारीरिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, विश्वास बना सकते हैं और आपसी संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। कई पुरुष मानते हैं कि वे समझते हैं कि एक महिला को क्या उत्तेजित करता है, लेकिन कुछ ही लोग उसकी अंतरंगता की इच्छा के पीछे के गहरे भावनात्मक अर्थ को समझ पाते हैं। जो आप सीखने वाले हैं वह शायद अंतरंगता को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। आप जानेंगे कि महिलाएं मुख मैथुन जैसे कार्य क्यों करती हैं और यह उनके भावनात्मक जुड़ाव को कैसे दर्शाता है। पुरुष सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो चुपचाप अंतरंगता को खत्म कर सकती है, और एक ऐसा रिश्ता कैसे बनाया जाए जहां वह वास्तव में बिना किसी दबाव या दायित्व के निकटता की इच्छा रखे। यदि आपको इस चर्चा में कुछ मूल्यवान लगे तो मैं आपको इसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। अब चलिए शुरू करते हैं। महिला अंतरंगता का मनोविज्ञान। वह वास्तव में आपको क्यों चाहती है? एक महिला की अंतरंगता केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से गहराई से जुड़ी होती है। कई महिलाओं के लिए अंतरंगता केवल शारीरिक सुख के बारे में नहीं है, यह अपने साथी पर भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करने और भरोसा करने के बारे में है। यही कारण है कि मुख मैथुन जैसा कार्य जब स्वेच्छा से और प्यार से किया जाता है तो यह एक गहरे भावनात्मक बंधन की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्तियों में से एक हो सकता है। कई पुरुष मानते हैं कि आकर्षण बाहरी रूप या प्रदर्शन पर निर्भर करता है, हालांकि अनुभव और अवलोकन बताते हैं कि यह इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि एक महिला आपकी उपस्थिति में कैसा महसूस करती है। यदि वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित, प्रशंसित और गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करती है तो अंतरंगता की उसकी इच्छा स्वाभाविक रूप से आएगी। इसके विपरीत, यदि वह उपेक्षित, आलोचना या भावनात्मक रूप से दूर महसूस करती है तो उसकी इच्छा कम होने की संभावना है, चाहे वह आपसे कितना भी प्यार क्यों न करती हो। उदाहरण, कुछ महिलाएं अपने साथी से प्यार करने के बावजूद अंतरंगता में रुचि क्यों खो देती हैं? एक ऐसे जोड़े की कल्पना कीजिए जो दशकों से साथ हैं। शुरुआत में जुनून, उत्साह और सहज स्नेह था, लेकिन समय के साथ कुछ बदल गया। वह कम स्नेही, कम प्रतिक्रियाशील हो गई और अंतरंगता दुर्लभ हो गई। पति उलझन में था। वह सोच सकता है उसे मेरे करीब रहना पसंद था, क्या हुआ? वह मान सकता है कि यह उम्र या हार्मोनल परिवर्तन है, लेकिन अक्सर मूल कारण भावनात्मक अलगाव होता है। कई महिलाएं इस पर खुलकर चर्चा नहीं करती हैं, लेकिन वे इसे गहराई से महसूस करती हैं। शारीरिक अंतरंगता के हर कार्य के पीछे भावनात्मक निर्माण। जब एक महिला भावनात्मक रूप से देखी, चाही और सराही हुई महसूस करती है तो वह स्वाभाविक रूप से उस जुड़ाव को अंतरंगता के माध्यम से व्यक्त करना चाहेगी। लेकिन अगर वह उपेक्षित या अलग थलग महसूस करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका साथी कितना आकर्षक या सफल है, वह उस आंतरिक इच्छा को महसूस नहीं करेगी। और यहीं पर कई पुरुष अक्सर अनजाने में अपनी पत्नियों को दूर धकेल देते हैं। वह खामोश गलती जो महिलाओं को दूर करती है। अधिकांश पुरुष अनजाने में अपनी पत्नी को विशेष महसूस कराना बंद कर देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो अंतरंगता को कम कर सकता है। कई पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि एक बार स्थापित हो चुका प्यार निरंतर प्रयास के बिना खुद को बनाए रखेगा। बहुत से लोग मानते हैं कि एक बार जब वे किसी के साथ जीवन बना लेते हैं
तो उन्हें अब उस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है जो उन्होंने शुरुआत में किए थे। लेकिन यही वह चीज है जो अंतरंगता को फीका कर सकती है। एक रिश्ते की शुरुआत में पुरुष अक्सर स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी को यह महसूस कराते हैं कि उन्हें देखा, सुना और संजोया जाता है। वे ध्यान से सुनते हैं, विचारशील इशारे करते हैं और अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करते हैं। हालांकि समय के साथ ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण इशारे कम हो सकते हैं और एक भावनात्मक अंतर बढ़ने लग सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, महिलाएं आमतौर पर अचानक प्यार से बाहर नहीं होती हैं। यह धीरे धीरे होता है। जब एक महिला विशेष या पोषित महसूस करना बंद कर देती है तो वह भावनात्मक रूप से दूर होने लग सकती है। एक बार जब भावनात्मक संबंध कमजोर हो जाता है तो शारीरिक अंतरंगता भी अक्सर कम हो जाती है। अधिकांश पुरुषों को यह भी एहसास नहीं होता है कि यह हो रहा है जब तक कि यह काफी आगे नहीं बढ़ जाता। वे गलती से सोचते हैं कि उसे अब सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि वास्तविकता में वह उस महत्वपूर्ण भावनात्मक संबंध को महसूस नहीं कर रही है। उदाहरण, एक जोड़े की वास्तविक कहानी जिन्होंने अपना भावनात्मक संबंध खो दिया और उन्होंने इसे कैसे बहाल किया। मैंने एक बार एक सज्जन से बात की जिनकी शादी को 30 साल से अधिक हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, हम बहुत करीब हुआ करते थे और अब ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक ही कमरे में रहने वाले दो अजनबी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी को वास्तव में विशेष कब महसूस कराया था, तो वह रुक गए। उन्हें याद नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उनसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि जीवन की मांगों ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था और उन्होंने मान लिया था कि उनका प्यार निरंतर सक्रिय पोषण के बिना भी बना रहेगा। अच्छी खबर यह है कि इस स्थिति को अक्सर पलटा जा सकता है। जब एक पुरुष सचेत रूप से अपनी पत्नी को फिर से पोषित महसूस कराना शुरू करता है तो वह अक्सर भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से प्रतिक्रिया देती है। चिरस्थायी जुनून का रहस्य अनुभव से ज्ञान दशकों तक जुनून बनाए रखने वालों की अंतर्दृष्टि अक्सर एक साधारण सच्चाई पर प्रकाश डालती है। एक महिला अपना दिल और शरीर पूरी तरह से तब देती है जब वह पोषित, संरक्षित और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है। मानसिकता में यह एक बदलाव निष्क्रिय धारणा से सक्रिय पोषण तक उन पुरुषों को अलग करता है जो दशकों तक जुनून बनाए रखते हैं और जो इसे फीका होते देखते हैं। सच्चाई यह है कि आकर्षण सतही तरीकों से अधिक प्रयास करने के बारे में नहीं है। यह अंतरंगता के पनपने के लिए सही भावनात्मक वातावरण बनाने के बारे में है। कई पुरुष मानते हैं कि अगर वे युवा दिख सकते, बेहतर आकार में आ सकते या अपने यौन प्रदर्शन में सुधार कर सकते तो उनकी पत्नी अचानक अधिक भावुक हो जाएगी। लेकिन यहां वह बात है जो अक्सर अनकही रह जाती है। यह आमतौर पर इनमें से किसी के बारे में नहीं होता है। महिलाएं इस बात पर प्रतिक्रिया करती हैं कि वे रिश्ते में कैसा महसूस करती हैं। जब वह मूल्यवान, सम्मानित और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है तो वह स्वाभाविक रूप से आपके करीब रहना चाहेगी। उदाहरण, बड़े बुजुर्ग पुरुष कैसे युवावस्था का पीछा किए बिना या खुद को बदले बिना अंतरंगता को फिर से जगा सकते हैं। मैं एक बार 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति से मिला जिसने साझा किया, मेरी पत्नी और मेरे बीच अब तक की सबसे अच्छी अंतरंगता है और इसका मेरी उम्र या शारीरिक आकार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि उसे क्या प्यार महसूस कराता है और यह समझ ही ठीक वही है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भावनात्मक संबंध को मजबूत करने और अंतरंगता को फिर से जगाने के लिए सरल कार्य। यदि आप अपनी पत्नी को फिर से खिलते हुए देखना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने पर विचार करें। ये कार्य बदल सकते हैं कि वह आपको कैसे देखती है, वह आपको कैसे छूती है और वह आपकी उपस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसकी इच्छा अक्सर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। एक महिला का दिल और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। वह सिर्फ एक दिन उठकर अंतरंगता चाहना बंद नहीं कर देती। आमतौर पर पहले आंतरिक रूप से कुछ बदलता है। सकारात्मक पहलू यह है कि इस संबंध को अक्सर फिर से जगाया जा सकता है।
यदि आपने कभी चाहा है कि वह आपको उसी तरह देखे जैसे वह शुरुआत में देखती थी, यदि आपको लगा है कि चिंगारी चली गई है, या यदि आप उसके द्वारा अधिक बार अंतरंगता शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये कार्य एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। आइए उन्हें 3 शक्तिशाली आसानी से लागू होने वाली आदतों में तोड़ दें जो उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित और गहराई से चाहा हुआ महसूस करने में मदद कर सकती हैं। उसके दिल से बात करें, सिर्फ उसके कानों से नहीं। अधिकांश पुरुष शब्दों की शक्ति को कम आंकते हैं। जिस तरह से आप उससे बात करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, वह या तो उसे पोषित महसूस करा सकता है या अदृश्य। यदि वह भावनात्मक रूप से अनदेखा महसूस करती है तो वह भावनात्मक रूप से पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर वह गहराई से समझी हुई महसूस करती है तो उसका शरीर अक्सर सहजता से प्रतिक्रिया करता है। सिर्फ यह कहने के बजाय तुम अच्छी लग रही हो, कोशिश करें, मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है, यह पूरे कमरे को रोशन कर देती है। रात के खाने के लिए धन्यवाद कहने के बजाय विचार करें, मैं वास्तव में उस प्यार और प्रयास की सराहना करता हूं जो तुमने इसे बनाने में लगाया है। यह मुझे बहुत देखभाल का एहसास कराता है। एक महिला अक्सर एक रिश्ते में भावनात्मक गहराई की लालसा करती है। वह चाहती है कि आप उसके बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। जब वह देखी हुई महसूस करती है तो वह सुरक्षित महसूस करती है, और जब वह सुरक्षित महसूस करती है तो अंतरंगता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो सकती है। उसे बिना कुछ और उम्मीद किए छुए कई पुरुष अनजाने में अपने स्पर्श को लेन देन वाला महसूस कराते हैं। वे केवल तभी शारीरिक स्नेह शुरू करते हैं जब वे कुछ और चाहते हैं। महिलाएं आमतौर पर एक प्यारे जोड़ने वाले स्पर्श और एक लक्ष्य संचालित स्पर्श के बीच का अंतर महसूस कर सकती हैं। उसे इस तरह से छूना शुरू करें जो जरूरी नहीं कि सेक्स की ओर ले जाए। उसके माथे पर एक नरम चुंबन, टीवी देखते समय उसका हाथ पकड़ना, चलते समय अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखना, ये छोटे इशारे उसे बताते हैं, मैं तुम्हें केवल शारीरिक सुख से अधिक के लिए चाहता हूं, मैं तुम्हें संजोता हूं। जब एक महिला इन छोटे क्षणों में आराध्य महसूस करती है तो वह बड़े क्षणों में अंतरंगता की अधिक लालसा करती है। यदि वह शारीरिक रूप से दूर होने लगती है तो संभावना है कि वह भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस कर रही है। इस तरह आप उस पुल का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों में लगातार मौजूद रहे महिलाएं आमतौर पर भव्य कभी कभार होने वाले इशारों से प्यार नहीं करती। वे इस बात के दैनिक प्रमाण से प्यार करती हैं कि उन्हें संजोया जाता है। फूल और महंगे रात्रिभोज अच्छे हैं, लेकिन जो वह वास्तव में याद रखती है वे अक्सर विचारशीलता के छोटे निरंतर कार्य होते हैं। जिस तरह से आप उसके पूछने से पहले उसकी कॉफी फिर से भर देते हैं, जिस तरह से आप उस पर ध्यान देते हैं जब वह तनावग्रस्त लगती है, जिस तरह से आप उसके द्वारा बताई गई कहानियों को याद रखते हैं। एक महिला के भावनात्मक संबंध की तुलना एक बैंक खाते से की जा सकती है। देखभाल का हर छोटा कार्य उस खाते में विश्वास और सुरक्षा जमा करता है। जब वह खाता भर जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से हर तरह से वापस देना चाहती है, जिसमें अंतरंगता भी शामिल है। ये 3 आदतें, जानबूझकर कहे गए शब्द, बिना लक्ष्य वाला स्पर्श और निरंतर उपस्थिति आपकी पत्नी के आपको देखने के तरीके को बदल सकती हैं। वह न केवल आपसे प्यार करेगी, वह आपके साथ निकटता की लालसा कर सकती है, इसलिए नहीं कि वह बाध्य महसूस करती है, बल्कि इसलिए कि वह गहराई से ऐसा चाहती है। क्यों कुछ रिश्ते सहज महसूस होते हैं? गुम हुई कड़ी, सबसे अच्छे रिश्ते हमेशा कठिन प्रयास पर नहीं बल्कि गहरी समझ पर बने होते हैं। कुछ पुरुष सब कुछ कोशिश करते हैं, भव्य इशारे, महंगे उपहार, मीठे शब्द, और फिर भी महसूस करते हैं कि उनकी पत्नी दूर जा रही है। दूसरे कम करते हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी उनका रिश्ता अंतरंगता और जुड़ाव से भरा होता है। क्या अंतर है? यह हमेशा अधिक करने के बारे में नहीं है, यह वह करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखता है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है तो आकर्षण अक्सर सहजता से होता है। यह एक सतही अर्थ में खुद का बेहतर संस्करण होने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि वास्तव में उसे आपके करीब क्या महसूस कराता है। रहस्य हमेशा भव्य इशारों
या वाक्पटु शब्दों में नहीं होता है। ये उसे गहराई से समझा हुआ महसूस कराने में है। उदाहरण कैसे संचार में एक छोटे से बदलाव ने एक जोड़े की अंतरंगता को बदल दिया। मोहन और लता पर विचार करें। मोहन कई मानकों के अनुसार एक अच्छा पति था। वह कड़ी मेहनत करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था और लता से कहता था कि वह उससे प्यार करता है। फिर भी कुछ कमी थी। लता दूर कम स्नेही और अंतरंगता में अरुचि रखती थी। मोहन निराश था। मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं, उसने सोचा। वह इतनी अलग थलग क्यों लगती है? एक रात चीजों को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय मोहन ने कुछ अलग किया। उसने सुना। लता की चिंताओं के समाधान की पेशकश करने या उन्हें खारिज करने के बजाय उसने बस कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? मैं वास्तव में समझना चाहता हूं। बहुत समय बाद पहली बार लता ने खुलकर बात की। वह किसी एक विशिष्ट चीज के बारे में परेशान नहीं थी। वह बस अनसुना महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके विचारों और भावनाओं का अब उतना महत्व नहीं रहा। वह छोटा सा बदलाव ठीक करने या बचाव करने की कोशिश करने के बजाय सुनने और वास्तव में समझने का चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। लता ने फिर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस किया। वह सुरक्षित, प्रशंसित और गहराई से प्यार महसूस करती थी। कुछ ही दिनों में उनकी अंतरंगता फिर से जागने लगी। इसीलिए नहीं कि मोहन ने भव्य कार्यों के साथ अधिक मेहनत की, बल्कि इसलिए कि उसने आखिरकार उसे समझा हुआ महसूस कराया। स्थायी आकर्षण का सच कई पुरुष मानते हैं कि एक महिला को आकर्षित रखने में निरंतर रोमांटिक इशारे या एक रोमांचक जीवन शैली बनाए रखना शामिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाएं मुख्य रूप से इस बात से प्यार करती हैं कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। यदि वह भावनात्मक रूप से दूर महसूस करती है तो कोई भी पैसा, मुलाकातें या तारीफें उस खाई को पाटने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित, समझी हुई और मूल्यवान महसूस करती है तो वह स्वाभाविक रूप से आपके साथ निकटता की लालसा करेगी। आप अभी क्या कर सकते हैं? यदि आप सहज आकर्षण पैदा करना चाहते हैं तो इस एक प्रश्न से शुरू करें जिसे आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं। क्या आप हमारे रिश्ते में वास्तव में सुनी और समझी हुई महसूस करती हैं? फिर बस सुनें, ठीक न करें, बहस न करें, बस मौजूद रहें। जिस क्षण वह गहराई से सुनी हुई महसूस करेगी, वह भावनात्मक रूप से फिर से जुड़ना शुरू कर सकती है। उस नींव से शारीरिक अंतरंगता स्वाभाविक रूप से सहजता से और जुनून के साथ आ सकती है। यह वह गुम हुई कड़ी है जिसे कई पुरुष कभी महसूस नहीं करते। यह कठिन काम करने के बारे में नहीं है, यह समझदारी से जुड़ने के बारे में है। अब जब आप इस सिद्धांत को समझ गए हैं तो केवल यही प्रश्न बचा है, क्या आप इसे लागू करेंगे? आज हमने केवल सलाह से कुछ गहरा खोजा है। यह एक सच्चाई है जिसे एक बार देख लेने के बाद अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वास्तविक स्थायी आकर्षण का युवा धन या भव्य रोमांटिक इशारों से बहुत कम लेना देना है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने उपहार देते हैं, आप कितनी यात्राओं की योजना बनाते हैं, या आपके शब्द अकेले में कितने आकर्षक हैं। जिस तरह का संबंध दशकों तक प्यार को जीवित रखता है, जिस तरह का संबंध दो लोगों को और करीब लाता है, भले ही साल बीत जाएं, वह कहीं अधिक गहरी चीज में निहित है। यह इस बारे में है कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं, न केवल क्षणभंगुर क्षणों में, बल्कि हर दिन, हर नजर में, हर शब्द में, हर क्रिया में। एक महिला आमतौर पर केवल इसलिए अंतरंगता की लालसा नहीं करती क्योंकि वह आपको शारीरिक रूप से आकर्षक पाती है। वह केवल दिनचर्या, कर्तव्य या यहां तक कि साझा इतिहास के कारण करीब नहीं रहती। वह रहती है और वह इच्छा करती है क्योंकि वह कुछ महसूस करती है, कुछ ऐसा जो उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित, गहराई से मूल्यवान और वास्तव में चाहा हुआ महसूस कराता है। जब वह भावना फीकी पड़ जाती है तो यह हमेशा एक जोरदार या स्पष्ट प्रस्थान नहीं होता है। यह अक्सर चुपचाप फिसल जाता है। जब तक कि भावनात्मक खाई चौड़ी न हो जाए तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि यह समझना कि उसका दिल क्या खोलता है शायद किसी भी पुरुष के लिए सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण संबंध कौशल है। मैं चाहता हूं कि आप रुकें और चिंतन करें, न केवल सामान्य रूप से अपने रिश्ते पर, बल्कि इस पर कि आप इसमें कैसे दिखते हैं।
आखिरी बार कब उसने आपके द्वारा वास्तव में देखा हुआ महसूस किया था? न केवल देखा गया बल्कि समझा गया। आखिरी बार कब उसने बिना किसी बाधा, सुधार या खारिज किए सुने जाने का एहसास किया था? आखिरी बार कब उसने इस बात के लिए पोषित महसूस किया था कि वह कौन है, न कि केवल वह क्या करती है या कैसी दिखती है? जो पुरुष लंबे समय तक प्यार भरे अंतरंग संबंधों को बनाए रखने में सफल होते हैं, वे हमेशा वे नहीं होते जो भव्य कार्यों के मामले में सबसे अधिक करते हैं। वे अक्सर वे होते हैं जो सबसे अधिक समझते हैं। वे ध्यान देते हैं, वे याद रखते हैं, वे देखभाल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि सच्ची अंतरंगता दिल और दिमाग में शुरू होती है, बेडरूम तक पहुंचने से बहुत पहले। जब एक महिला भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है तो वह अक्सर खुद को पूरी तरह से खोल देती है, क्योंकि वह सुरक्षित और समझी हुई महसूस करती है। उस स्थान से इच्छा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो सकती है। यह पूर्णता प्राप्त करने, सभी सही बातें कहने या सब कुछ त्रुटिहीन रूप से करने के बारे में नहीं है। यह उपस्थिति के बारे में है, यह निरंतरता के बारे में है, यह उन छोटे शांत क्षणों में उपस्थित होने के बारे में है जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाते हैं। और वे अक्सर वे क्षण होते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जिस तरह से आप बिना कुछ उम्मीद किए उसका हाथ पकड़ते हैं, जिस तरह से आप उसे बताते हैं कि वह सुंदर दिखती है, इसलिए नहीं कि आप उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में ऐसा मानते हैं। जिस तरह से आप उससे पूछते हैं कि वह वास्तव में कैसी है और फिर वास्तव में उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और उसे सुनते हैं। मैंने इसे अपने अवलोकन के वर्षों में बार बार देखा है। एक आदमी सोचता है कि उसे अपनी पत्नी को वापस जीतने या चिंगारी को फिर से जगाने के लिए अपने मूल स्वरूप के पहलुओं को बदलना होगा। वह सोच सकता है कि उसे युवा आदर्शों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी या भव्य व्यापक इशारे करने होंगे। लेकिन जो वह अक्सर वास्तव में चाहती है वह कुछ बहुत सरल और कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहती है। वह महसूस करना चाहती है कि इतने सालों के बाद भी वह आपके लिए बहुत मायने रखती है। यदि आप इन विचारों के साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप परवाह करते हैं। आप पहले से ही कई लोगों से आगे हैं। आप सतही सुझावों या तरकीबों के लिए यहां नहीं हैं। आप कुछ वास्तविक खोज रहे हैं और वास्तविक संबंध के लिए भेद्यता, ईमानदारी और बढ़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उस वृद्धि का मतलब जरूरी नहीं कि कोई नया व्यक्ति बनना है। अक्सर इसका मतलब यह याद रखना है कि जब आपका प्यार नया था तो आप कौन थे? वह व्यक्ति जो ध्यान से सुनता था, जो ध्यान देता था, जो यह दिखाने से नहीं डरता था कि वह कितनी परवाह करता है। तो यहां आपके लिए मेरा अंतिम विचार है, यदि आप चाहते हैं कि वह आपको फिर से, चाहे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि पूरे दिल से, तो उसे हर दिन भावनात्मक रूप से सुरक्षित, वास्तव में देखी हुई और वास्तव में चुनी हुई महसूस कराने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ शक्तिशाली हो सकता है। वह न केवल प्यार से जवाब देगी, वह शायद झुक जाएगी, नरम हो जाएगी और उन तरीकों से खुल जाएगी जो आपने शायद सालों में नहीं देखे होंगे। और यह काम जैसा महसूस नहीं होगा, यह स्वाभाविक, सहज, वास्तविक महसूस होगा। क्योंकि दिन के अंत में सबसे बड़े उपहारों में से एक जो आप उस महिला को दे सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, वह सिर्फ फूल या रात्रिभोज या वादे नहीं है। यह आपकी पूरी उपस्थिति, आपकी गहरी समझ और आपकी अटूट चौकस देखभाल का उपहार है। जब वह यह महसूस करती है तो आपको अक्सर अंतरंगता का पीछा नहीं करना पड़ेगा। वह इसे आपके पास लाएगी, स्वतंत्र रूप से, खुशी से और अपने दिल की सबसे गहरी जगह से। अब एक सांस लें और खुद से पूछें, आज आप अपनी पत्नी को वास्तव में समझा हुआ महसूस कराने के लिए एक छोटी सी क्या चीज कर सकते हैं? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। वहां से शुरू करें और देखें कि कैसे सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। अपने वर्षों के दौरान मैंने सीखा है कि वास्तव में एक पूर्ण जीवन की नींव, विशेष रूप से जब हम इसके बाद के अध्यायों को पार करते हैं, हमारे प्रियजनों के साथ
हमारे संबंधों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आज हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की है वे अंतरंगता और रोमांटिक रिश्तों में भावनात्मक संबंध के बारे में हैं, और वे हमारे सभी पोषित बंधनों तक फैले हुए हैं। देखा जाना, सुना जाना और मूल्यवान महसूस करना एक सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता है। इन संबंधों को निरंतर हार्दिक प्रयास से पोषित करना न केवल बेहतर रिश्तों का मार्ग है, बल्कि एक समृद्ध, अधिक सार्थक अस्तित्व का भी। यह एक ऐसा निवेश है जो खुशी, आराम और अपनेपन की स्थायी भावना के रूप में प्रतिफल देता है। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमारी चर्चा से कौन सी एक अंतर्दृष्टि आपको प्रभावित कर गई, या आप कौन सा एक छोटा कार्य करने की योजना बना रहे हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आइए इस यात्रा पर एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने पर विचार करें जिन्हें भी इसका लाभ हो सकता है। हमारे जीवन में भलाई और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। आपके समय के लिए धन्यवाद।